अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 4 पार्ट्स हैं और वो 4 जो पार्ट्स हैं ना वो हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो जी ये पार्ट 1 हमें गिवन है एक्स स्क्वायर -23x + 120 ये जो क्वेश्चंस है ना ज़रा इनको ऊपर पढ़े। हमने क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। ये देखिए इसमें ये क्या बेसिकली हमसे टू चीज़ें कह रहे हैं ना कि आपने फाइंड करनी। एक तो कह रहे हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ तक है कि हमने क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ द रूट्स, सही है। और सेकंड पढ़े एंड वेरीफाई, ये नेक्स्ट स्टेप है, वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशंस, कि हमने इनकी वेरिफिकेशन भी करनी है, सही है। तो जी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, एक्स स्क्वायर -23x + 120 = 0, सही है। अब हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी नेचर जो है ना, नेचर फाइंड करने के लिए रूट्स की हमने क्या करना है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट इसका है ना जो मालूम करना पड़ेगा। वो किस तरह हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, कि उसका एक फार्मूला होता है b² - 4ac, जो कि क्वेश्चन 1 में हमने किया था। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले a, b और c की वैल्यू। a क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है 1, b क्या है हमारे पास -23 और c क्या है 120। अब हमने लगाना है फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का। वो क्या होता है, b² - 4ac। बी की जगह पे इसकी वैल्यू -23, इसका आ जाएगा स्क्वायर -4। इसी तरह ए की जगह पे इसकी वैल्यू 1 और सी की जगह पे इसकी वैल्यू 120, सही है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें -23 का माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, और 23 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आता है 529। ये माइनस इसी तरह 4 1 ज़ार 4, 4 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 480। अब 529 में से हम 480 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 49। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड हो गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो क्या है कि आपने देखना है कि जो 49 हमारे पास अब निकल आया डिस्क्रिमिनेंट, हमने फाइंड कर लिया है कि ये क्या आया, ये कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं, सही है। तो जो 49 है ये कंप्लीट स्क्वायर होता है, किसका होता है, 7 का होता है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये 7 का कंप्लीट स्क्वायर है। अब हमने नेक्स्ट क्या चीज़ चेक करनी है, वो ये है कि क्या ये 0 से बड़ा है या 0 की इक्वल है या फिर 0 से छोटा है। तो ये तो आपको पता ही है कि जो 7 है इसका स्क्वायर ये 0 से बड़ा होता है, तो ये साइन होती है बड़ा है के लिए, सही है। अब क्या है कि आपकी बुक पे ना इस एक्सरसाइज से पहले ये 4 स्टेप्स गिवन है, 4 स्टेटमेंट्स। ये 4 स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, ज़रा इनको पढ़ते हैं ना। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ़ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज इट परफेक्ट स्क्वायर, ये मुकम्मल स्क्वायर हो, देन द रूट्स आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल, सही है। यहाँ पे हमारे पास सेम यही कंडीशन है। ये क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर भी है और पॉजिटिव भी है, तो उसके जो रूट्स हैं वो रेशनल, रियल एंड अनइक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट is positive and perfect square, as discriminant is positive and perfect square। यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है as discriminant is positive and perfect square, therefore roots of the equation आर, अभी मैंने आपको बताया है ना कि रियल, रेशनल और अनइक्वल होंगे। आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। ये जो 4 स्टेटमेंट्स मैंने आपको दिखाई हैं ना, ये आपकी जो ये एक्सरसाइज है 2.1 इससे पहले दी हुई हैं, और ये आपने मस्ट याद करनी है। जब तक आपको ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल सही तरह याद नहीं होंगी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट्स हैं ये आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, सही है। तो ये मस्ट याद करनी है, तब आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 की इक्वल है, छोटा है, बड़ा है, जो भी फॉर एवर, सही है।
तो तभी आपको पता चलेगा जब आपको ये 4 स्टेटमेंट्स बिल्कुल अच्छी तरह से याद होंगी। अब डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड हो गया है, उसके बाद हमने वो लिख भी लिया है कि जो इसके रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन किस तरह करनी है कि जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता था जो हम चैप्टर 1 में यूज़ करते आए हैं वो हमने लगाना है और उसमें ए बी और सी की वैल्यूज़ लगानी है, तब हमारी वेरिफिकेशन होगी। सही है, तो ए बी और सी तो गिवन है, ए है 1, बी क्या है हमारे पास -23 और सी है हमारे पास 120। अब हमने लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तब भी हमारी ये वेरिफिकेशन होगी। तो x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इनकी वैल्यूज़ लगाएं, -b की जगह पे इसकी वैल्यू -23 प्लस माइनस इसी तरह b की जगह पे इसकी वैल्यू -23 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की जगह पे इसकी वैल्यू 1 और c की जगह पे इसकी वैल्यू 120 डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23, इसी तरह प्लस माइनस फिर इसी तरह। अब 23 का स्क्वायर ओपन करना है तो ये होते हैं हमारे पास 529 माइनस इसी तरह 4 1 4, 4 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 480 डिवाइडेड बाई 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। यहाँ पे आ जाएगा 23 प्लस माइनस ये दोनों इसी तरह। अब 529 में से हम 480 माइनस करें ना तो हमारे पास आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह। अब 49 के ऊपर स्क्वायर रूट है और ये कंप्लीट स्क्वायर होता है किसका, 7 का, तो ये इसी तरह ये आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये 7 आ जाएगा। अब देखें 23 डिवाइडेड बाई 23 में हमने प्लस क्या करना है 7 करना है और साथ ही साथ 23 में -7 करना है, डिवाइडेड बाई 2 तो जो है ना वो तो इसी तरह ही रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। 23 में हम 7 और ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 30 डिवाइडेड बाई 2 और 2 का टेबल 30 पे 15 टाइम। अब 23 में से हम 7 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 16 और 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम। अब देखिए वही बात जो हमने पीछे रिपीट करनी है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है लास्ट पे, दस द रूट्स आर रियल रैशनल एंड अनइक्वल। 10 रूट्स आर रियल रैशनल एंड अनइक्वल। सही है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था ये तो सॉल्व हो गया, पार्ट 2 करते हैं। अच्छा जी, तो पार्ट 1 हमारा हो गया, ये पार्ट 2 है। 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमने सेम वही करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए b और c की वैल्यू a है हमारे पास 2, b है 3 और c है हमारे पास 7। अब लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, ये होता है b² माइनस 4ac। अब इसकी क्या करनी है, वैल्यूज़ लगानी है। b है हमारे पास 3 का स्क्वायर -4 इसी तरह a की जगह पे इसकी वैल्यू 2 और c की वैल्यू है 7, तो ये आ जाएगा। 3 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आता है 9, ये माइनस इसी तरह 4 2 ज़ार 8, 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 56। अब 56 में से हमने क्या करना है कि 9 माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा -47। अब यहाँ पे ज़रा स्टेटमेंट थोड़ी सी जो आएगी ना वो ज़रा मुख्तलिफ होगी, जो हमने पिछले पार्ट 1 में लगाई थी ना स्टेटमेंट, वो तो थी कि जो अगर यहाँ पे हमने लगाई जो थी कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन जो ये है हमारे पास ये कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है कि यहाँ पे चेक करें पॉजिटिव भी नहीं है और कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि कौन सी स्टेटमेंट आएगी, ये देखें एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सही है, ये कोई हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा इसमें, लेकिन वहाँ पे तो है ना कि जो ज़ीरो से बड़ा हो, तो ये भी ज़ीरो से बड़ा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे देखिए -47 आया हमारे पास जो कि माइनस में है, तो ये ज़ीरो से इज़ लेस देन ज़ीरो ना। तो ये यहाँ पे देखें जो स्टार्ट वाली 2 स्टेटमेंट्स हैं ये तो बिल्कुल यूज़ नहीं होंगी यहाँ पे। अब देखें थर्ड हमारे पास है कि इज़ इक्वल टू 0,
तो ये ज़ीरो की इक्वल भी नहीं है। और जो लास्ट पे है फोर्थ स्टेटमेंट हमें गिवन है कि इज़ लेस देन ज़ीरो देन दी रूट्स आर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ होगी, क्योंकि देखें ना कि ये कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव, तो क्या होगा, देयर फोर रूट्स आर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सही है, ये तो हो गया। अब हमने वही करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इनकी वैल्यूज़ लगाएं। माइनस बी की जगह पे इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें क्या गिवन थी, 3 आ जाएगा, प्लस माइनस इसी तरह फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इसी तरह, a की जगह पे इसकी वैल्यू 2 और c है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। सही है, ये वैल्यूज़ हमने लगा ली हैं। अब इनको ज़रा सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस इसी तरह 4 2 ज़ा 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 56 डिवाइडेड बाई 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4। अब हमने क्या करना है कि -3 प्लस माइनस 56 में से हम 9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 47, लेकिन साइन बड़ी रकम वाली और बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस। सही है, अब वही देखें कि ये जिस तरह हमें मतलब पिछली क्वेश्चन में था कि वो बिल्कुल एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया था स्क्वायर रूट के अंदर 49 7 का, तो वो आगे सॉल्व हो गया था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो पहले आपको बताया है कि यहाँ पे रूट्स आर इमेजिनरी, तो यहाँ पे फिर वही हम लोग लिख लेते हैं, दस द रूट्स आर इमेजिनरी। सही है, तो ये पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 3। अच्छा जी, तो पार्ट 2 हमारा सॉल्व हो गया, ये पार्ट 3 गिवन है। इसके लिए भी पहले हमने क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, जो कि हमें इक्वेशन में गिवन है। ए है हमारे पास 16, बी है -24 और सी है 9। अब हमने लगाना है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, जो होता है बी स्क्र -4ac। बी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें, -24 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इसी तरह, ए की जगह पे इसकी वैल्यू 16 और सी की वैल्यू है 9। अब -24 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आता है 576, यहाँ पे माइनस इसी तरह, और इन सबको मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास आ जाता है 576। अब ये देखें, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच गया 0। तो जो एक और स्टेटमेंट थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर इफ़ बी स्क्र -4ac इज़ इक्वल टू 0 देन दी रूट्स आर रेशनल रियल एंड इक्वल, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यूज़ होगी, क्योंकि देखें ना कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हुआ है वो 0 की इक्वल है, तो जो रूट्स हैं वो रेशनल रियल एंड इक्वल है। सही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स और रियल रेशनल एंड इक्वल, ये इक्वल है। सही है, अब हमने क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड हो गया, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। उसके लिए बी सी की वैल्यू तो गिवन है, बस हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। फार्मूला ये है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब वैल्यूज़ लगाएं, b की जगह पे इसकी वैल्यू -24 प्लस माइनस इसी तरह, b की जगह पे इसकी वैल्यू -24 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इसी तरह, a की जगह पे इसकी वैल्यू 16 और c की जगह पे इसकी वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू है जी 16। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 इसी तरह ही आएगा। अब -24 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है 576, ये माइनस इसी तरह और इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर वही आता है 576 डिवाइडेड बाय 16 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 32 और 24 प्लस माइनस, ये एक प्लस का माइनस का, तो ये 0 बच जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट आ जाएगा।
अब यहाँ पे क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 24 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट, तो 0 0 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 32। अब हमने क्या करना है कि 24 जो है हमारे पास, इसमें 0 प्लस करें माइनस करें कोई चेंज नहीं आता, सही है। तो यहाँ पे इसी तरह ही आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 32। अब दोनों 2 के टेबल के साथ कट करें ज़रा, तो 2 का टेबल 24 पे जाता है कितनी टाइम, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, और 32 पे जाता है 16 टाइम। फिर 2 का टेबल, 2 6 ज़ार 12 और 2 8 ज़ार 16, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। हमारे पास क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू हमारे पास फाइंड हो गया है 3 डिवाइडेड बाय 4, सही है। तो रूट्स फिर हमने वही लिखने हैं कि रेशनल, रियल एंड इक्वल। दस रूट्स आर रेशनल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, सही है। क्योंकि ज़ीरो की इक्वल आया ना, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज़ होगी वो यही है कि जो रूट्स हैं वो रेशनल हैं, रियल हैं एंड इक्वल हैं। ये पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया, पार्ट 4 करते हैं। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 4। हमें क्वेश्चन गिवन है 3x² प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हमने पहले वही करना है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद हमने वेरिफिकेशन करनी है जो जिसमें हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होगा, सही है। तो यहाँ पे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए b और c की वैल्यू इक्वेशन में गिवन है a3 b7 और c है हमारे पास -13। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं जो कि हमारे पास होता है b² माइनस 4ac। b की जगह पे इसकी वैल्यू 7 इसका स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की जगह पे इसकी वैल्यू 3 और c है हमारे पास -13। अब 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12, 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 156। अब इनको प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 205। अब यहाँ पे देखें 205 जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया है, ये कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं है, सही है, लेकिन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट यूज़ होगी, ये वाली, इफ़ b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से तो ये बड़ा है, एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, देन द रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो ये स्टेटमेंट यूज़ होगी यहाँ पे, सही है। ये 0 से बड़ा है, इज़ ग्रेटर देन 205 इज़ ग्रेटर देन 0, सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द रूट्स आर रेशनल, इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम, द रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल, सही है। अब वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है वेरिफिकेशन के लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब वैल्यूज़ लगाएं, x इज़ इक्वल टू माइनस बी की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस माइनस, इसी तरह 7 का स्क्वायर आ जाएगा -4, और a की वैल्यू है हमारे पास 3 और c है हमारे पास -13 डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू 3। x इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास -7 प्लस -7 का स्क्वायर ओपन करें तो आता है 49, और ये माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12, 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 156। अब इन दोनों को प्लस करना है तो हमारे पास यहाँ पे नीचे इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, -7 प्लस माइनस इनको प्लस करें तो आएगा जी 205, सही है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, फिर वही बात कि रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे लास्ट पे भी लिख लेते हैं, 10 रूट्स और क्या है हमारे पास, इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। सही है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के जो तमाम पार्ट्स थे 4 ये सॉल्व हो गए हैं, एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन सही तरह समझ आए होंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।